ओके, हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राकेश सोनी। सो आज हम बात करने वाले हैं एसएचएम वेव मोशन एंड साउंड के लेक्चर 7 की। इसमें हमने सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में बात की थी इको, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, और उस जैसे रिवर्बरेशन हुआ आपका, और इको का प्रिंसिपल क्या रहता है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द इको, फॉर्मेशन ऑफ इको, इस तरह से अपन ने यहाँ पर बात कर ली थी। क्लियर है? तो आज आगे इसी के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर ऑडिबल, अल्ट्रासोनिक एंड इंफ्रासोनिक वेव, किस तरह से ये वेव काम करती है। तो ऑडिबल वेव के लिए अगर अपन बात करें तो ऑडिबल वेव वो होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपकी 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज इसके बीच में हो, उस वाली वेव को हम क्या बोलेंगे, ऑडिबल वेव इज नोन एज ऑडिबल वेव। जैसे वेव प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग सितार, गिटार, ऑर्गन पाइप्स हुए आपके, ठीक है, फ्लूट एंड शेनाई। क्लियर? अब बात करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव की। अल्ट्रासोनिक वेव होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी मोर देन, ये होगी आपकी 20 किलो हर्ट्ज, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होगी वो आपकी क्या बन जाएगी, अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। पहले भी अपन इसके बारे में बात कर चुके थे। क्लियर? जैसे क्वार्ट्ज क्रिस्टल जहां से ये प्रोड्यूस होती है और ये किसके लिए काम आती है वो भी अपन आगे देखते हैं। ठीक है? अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड क्या होता है, साउंड ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा है वो आपका क्या होगा, अल्ट्रासाउंड होगा। प्रोडक्शन कैसे होता है, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीलेटर यूजिंग हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन ऑफ द क्वार्ट्ज क्रिस्टल। क्लियर है? ओके। प्रॉपर्टी, साउंड वेव ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी कैरी एनर्जी विद देम, ये तो हम बात कर ही चुके हैं कि जहां भी अपन साउंड वेव को ट्रांसफर करेंगे तो वहां पर उसकी एनर्जी ट्रांसफर होगी, पार्टिकल जहां का जहां पर ही रहेगा, एज वेल एज। क्लियर? अब आगे बात करते हैं। देखिए जैसे एप्लीकेशन कहाँ काम आती है, एक तो वेल्डिंग मेटल में काम आती है आपकी। क्लियर? वेल्डिंग मेटल में काम आएगी, मेडिकल पर्पज के लिए काम आएगी। क्लियर? जैसे अगर अपन बात करें तो फॉर फाइंडिंग द स्मॉल क्रैक्स इन मेटल, जो भी आपकी स्मॉल क्रैक है मेटल में उसमें काम आएगी आपके। ठीक है? और जो आपकी जैसे मेडिकल पर्पज एमआरआई वगैरह होती है, एमआरआई की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है, इमेजिंग, एमआरआई, वहां पर आपके मेडिकल पर्पज में काम आती है। क्लियर? ओके, आगे देखते हैं। उसके बाद ड्रिलिंग होल्स एंड मेकिंग कट्स ऑफ अ डिजायर्ड शेप, जो भी आपको नट एंड बोल्ट की जो डिजाइन होती है मशीन डिजाइन में, क्लियर है, वहां पर भी आपकी अल्ट्रा साउंड फ्रीक्वेंसी से अपन इसको इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। टू क्लीन क्लॉथ, टू क्लीन क्लॉथ, जो भी आपके क्लॉथ होते हैं जिसे अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग, जो अपन जिसको ड्राई क्लीन या जो भी बोलते हैं अपन, ठीक है, वहां पर भी आपकी अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी काम आती है। क्लियर? उसके बाद देखते हैं अपन, देखिए अल्ट्रासोनिक डिटेक्शन डिफेक्ट इन मेटल, अभी अपन ने बात करी थी। यहां से अल्ट्रासोनिक वेव इस तरह से पास हो रही है। क्लियर? अब यहाँ टकरा के ये वापस आ गई तो हमें ये पता पड़ गया कि यहाँ पर क्या है, इंटरनल क्रैक्स है मेटल में। एक तो पूरी मेटल को ओपन करके फिर हमें क्या करना होता, चेक करना होता। क्लियर है? यहाँ से अपन अल्ट्रासोनिक, जैसे आजकल लेजर्स वगैरह जो होते हैं ऑपरेशन, आपने नाम सुने होंगे, यहाँ से तो कोई क्रैक नहीं है, तो ये रे बिल्कुल सीधी पास होकर जा रही है। यहाँ पर क्रैक है तो वेव वापस रिफ्लेक्ट होके आ रही है। क्लियर है? तो उस तरह से भी काम आती है। अब अल्ट्रासोनिक की क्यों लेते हैं, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा होती है और जो अदर सोर्स ऑफ साउंड है उससे भी ये वेव डिस्टर्ब नहीं होती है। क्लियर है? इसको अपन सोनार में भी यूज करते हैं, वो आगे देखते हैं भी अपन। क्लियर? ओके। उसके बाद बात करते हैं अपन इमल्शन ऑफ इमिसिबल फ्लूइड। दो फ्लूइड होते हैं, इमिसिबल मतलब जिनकी डेंसिटी अलग अलग हो। क्लियर है? अब उन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो किस तरह से वहां काम आती है। देखिए, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ अल्ट्रासाउंड इज पास थ्रू अ लिक्विड, it is heated to a very high temperature. This is fact that preparing of homogeneous stable emulsion of immiscible fluid, ultrasound treated honey does not crystallize, यानी कि ये इसको पार्ट्स में ब्रेक होने नहीं देगी। क्लियर है? ओके। उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पर birds fly in the darkness of night without colliding with other, यानी कि ये बेट है, ठीक है, अब चमगादड़ जिसको अपन बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। अब देखिए यहाँ से अल्ट्रा सोनिक फ्रीक्वेंसी जा रही है, यहाँ से यहाँ पर जो भी खड़ा हुआ है उससे टकराए और इको के फॉर्म में वापस आ गए। इको का प्रिंसिपल पढ़ा था अपन ने, V इक्वल टू 2D अपॉन T। आ रही बात समझ में? यानी कि जब किसी से टकरा के वापस आएगी तो रिपीट हुई, इट इज द रिपीटेशन ऑफ साउंड। तो वहां से ये बेट्स क्या होती है, इस तरह से अंधेरे में भी उठ सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा डार्क नाइट है तब भी अपन इसको ट्रेवल करते हुए बताते हैं। वो इसीलिए बताते हैं क्योंकि ये
क्या होती है, इसके पास जो फ्रिक्वेंसी होती है वो अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी होती है। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं अपन गेल्टन्स विसल। देखिए, इमिट्स अल्ट्रासाउंड टू अट्रैक्ट डॉग्स अटेंशन। हरी बात समझ में, जो अल्ट्रासाउंड होती है उससे क्या होता है, आपकी जो डॉग्स है उनमें अटेंशन होता है। जैसे अगर यहाँ से बात करें, इस टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है इंफ्रासोनिक वेव, अ लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिक वेव हुज फ्रीक्वेंसी बिलो लेस देन 20 हर्ट्ज। ओनली ये फील कर सकते हैं अपन, ये मैंने प्रीवियस वाले लेक्चर में बताई थी। इट्स कॉल्ड एन इंफ्रासोनिक वेव, जैसे जो आपकी अर्थक्वेक में सिस्मिक वेव चलती है, सिस्मिक वेव जो अपन सिस्मोग्राफ भी पढ़ते हैं वहां पर आप इसको फील कर सकते हो ना। और अगर इसकी यहाँ से बात करें तो ये आप, मैंने बताया था आपको, जो स्नेक वगैरह होते हैं वो वाइब्रेशन को फील करते हैं, तो वहां पर भी आपकी ये वाली वेव काम आती है। अब देखिए, मेन जो इसका एप्लीकेशन है आज का वो है सोनार। सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। हरी बात समझ में, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार। क्लियर है। अब ये किस काम आता है, ये पूरा प्रिंसिपल वर्क करेगा आपके रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे। क्लियर। अब देखिए कैसे, सोनार इज एन apparatus विच इज यूज्ड टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी। मान लीजिए जैसे नीचे कोई वेल चल रही है या कोई जैसे टाइटेनिक का मलबा है, कुछ भी है, अब वहां पर क्या होती है, कंटिन्यूसली जो ट्रांसड्यूसर होता है उससे नीचे अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी की वेव जाती रहती है। जो भी मेटल है उससे टकरा के वापस आएगी और वहां पर अपन को डिजिटल फॉर्म में हमें कोई सिग्नल मिलेंगे। ठीक है, सिग्नल ऑब्टेन होंगे और वहां से हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर इस लेक कितनी डेप्थ है या इस सी कितनी डेप्थ है, यहाँ पर इसके नीचे कोई भी आपका कोई पार्ट रखा हुआ है। अरे बात समझ में। क्लियर। डेप्थ ऑफ द सी टू लोकेट द अंडर वाटर थिंग्स लाइक शोल ऑफ द फिश, एनिमी सबमरीन। मान लीजिए ऊपर अपनी सबमरीन चल रही है, नीचे अदर देश अदर कंट्री सबमरीन चल रही है, तो वहां से भी अपने कंटिन्यूसली इन्हीं वेव को यूज किया जाता है। और क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा। क्लियर है। और दूसरा, ये इंजन नॉइज से भी, जो आपका शिप चलेगा तो उसकी कोई ना कोई इंजन नॉइज भी होगी, तो उससे भी ये डिस्टर्ब नहीं होगी। क्लियर है। ओके। अदर वे होगी तो क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कंपेयर टू लेस होती है, तो वो इंजन नॉइज से डिस्टर्ब होगी, तो जिस वर्क के लिए हमने उसको चूज किया है वो आपको प्रॉपर आउटपुट नहीं मिल पाएगा, इसलिए अपन अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी को ही यूज करते हैं। सोनार वर्क्स बाय सेंडिंग शॉर्ट ब्रस्ट ऑफ द अल्ट्रासोनिक साउंड from a ship down into the sea water and then the picking the echo produced by the reflection of ultrasonic from underwater object like bottom of the sea, shoal of the fish and submarine. Clear? यहाँ से देखते हैं। देखिए, ये आपका सोनार है, ये पूरा शिप हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर जो ऑपरेटर्स अपने यूज कर रखा है वो है आपका सोनार। अब यहाँ पर ये है आपका सी बेड, सी बेड। क्लियर। अब यहाँ से बेटा वेव निकल के आई। क्लियर है। कंटिन्यूसली शिप आगे चलता जा रहा है। क्लियर। अब यहाँ से क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर कुछ वो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से ये टकराएगी, टकरा के रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होगी मतलब किसके प्रिंसिपल पे वर्क करेगी, इको पे, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। वही आपका क्या है, यहाँ पर इको है। अब यहाँ पर लगा रखा है अपन ने रिसीवर, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका रिसीवर। क्लियर है। अब यहां से जो सिग्नल जाएंगे वो यहां पर डिजिटल फॉर्म में क्या होंगे, ऑब्टेन होंगे, तभी वहां पर जो भी जो कंट्रोल पैनल पे बैठा हुआ पर्सन है, ठीक है, वो उसको क्या करेगा, रीड कर पाएगा और वो बता पाएगी कि हाँ पर्टिकुलर इस जगह आपकी क्या हो रही है, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ। अभी अल्ट्रासोनिक पल्स है, रिफ्लेक्शन अल्ट्रा साउंड पल्स, जिसको अपन क्या बोलेंगे, इको। और इको का प्रिंसिपल क्या हो गया, V = 2D/T, कितने टाइम में वापस रिफ्लेक्ट हुई है। हरी बात समझ में। तो देखिए, ट्रांसमीटर, इसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स होंगे, एक तो होगा आपका ट्रांसमीटर, एक तो होगा आपका ट्रांसमीटर, एक फॉर इमिटिंग अल्ट्रासोनिक वेव, जो कि अल्ट्रासोनिक वेव को इमिट करेगा, प्रोड्यूस करेगा। एक होगा आपका रिसीवर, जिसको अपन ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं, डिटेक्टिंग अल्ट्रासोनिक वेव, ये इन वेव को डिटेक्ट करेगा, पता लगाएगा। क्लियर है। ओके। उसके बाद यहां से बात करें तो
sonar device is attached under water side the ship and want to measure the depth of the sea. कितनी डेप्थ में ऑब्जेक्ट है वो भी ये बता देगा. लाइक 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर की जो अपन बात करें, वैसे 5 किलोमीटर का डेप्थ की बात करें तो बहुत होती है एट द, क्योंकि अपन सी बेड तक की बात कर रहे हैं यहाँ पर. क्लियर है? ओके. डेप्थ ऑफ द सी below the ship. To do transmitter of sonar is made up of emit a pulse of ultrasonic sound with a very high frequency of about 5000 hertz. 50,000 hertz, यानी कि 50 किलोहर्ट्ज से भी ज्यादा की अपन यहाँ पर बात करें. The pulse of ultrasonic sound travel down in the sea water towards the bottom of the sea. क्लियर है? अब यहाँ से अगर अपन बात करें तो हमें देखनी है डेप्थ. तो डेप्थ ऑफ द सी क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सी वाटर मल्टीप्लाइड टाइम रिकॉर्ड बाय द रिकॉर्डर इक्वल टू 2. यानी कि यहां से अगर मैं बात करूं डेप्थ ऑफ सी तो वो क्या हो जाएगी बेटा? v मल्टीप्लाइड टी डिवाइड बाय 2. यानी कि यहां से जो आपका रिसीवर है उसने कितना टाइम रिकॉर्ड किया है और कितनी वेलोसिटी से ये वेव गई है. वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर इन सी वाटर. क्लियर है? और ये तो आपका 2 तो आएगा इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग. अब रीजन क्या है? इन्हीं को क्यों यूज करते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव हैव अ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, अभी बात की थी अपन ने, ड्यू टू विच दे कैन पेनिट्रेट डीप इन सी वाटर विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब. बिना किसी एब्जॉर्प्शन के डायरेक्ट ही जाएगी और जो हमें आउटपुट लेना है वो पूरा कंप्लीट करके आएगी. क्लियर? अल्ट्रासोनिक वेव कैन नॉट बी कंफ्यूज विद द नॉइज सच एज वॉइस ऑफ द इंजन. अल्ट्रासोनिक वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है इसलिए कंफ्यूज नहीं होगी. सच एज इंजन वॉइस हुआ या अदर जो भी पैरामीटर्स होते हैं. ठीक है? इट इज बिकॉज द अल्ट्रासोनिक वेव आर नॉट परसीव्ड बाय ह्यूमन ईयर. इसलिए ये ह्यूमन ईयर की जो रेंज होती है वो होती है 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज, जिसको अभी अपन ने ऑडिबल वेव के नाम से पढ़ा. यानी कि इसीलिए अपन इसको ह्यूमन ईयर डायरेक्ट अचीव नहीं कर पाता. क्लियर? अब यहाँ से बात करते हैं, क्वेश्चंस की बात करते हैं. क्लियर है? देखिए, अ फिशिंग बोट यूजिंग सोनार डिटेक्ट्स अ शोल ऑफ फिश. तो यहाँ से सबसे पहले अगर बात करें तो हमें डेप्थ कितनी दे रखी है? 190 मीटर. क्लियर है? बिलो इट हाउ मच टाइम elapsed between sending the ultrasonic signal which detect the fish receiving signal echo. तो जहाँ वहां पर स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर कितना दे रखा है बेटा? v 1519 मीटर पर सेकंड. अब अगर अपन सोनार की बात करें तो यहां से यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इको, अगर इको की बात करें तो v इक्वल टू 2d अपॉन टी. क्लियर? ओके. अगर यहां से बात करूं मैं तो यहां अपन को निकालना है टाइम, तो v इंटू टी डिवाइड बाय v इंटू टी हमें निकालनी है. यहां पर टाइम निकालना है तो ये दिया हुआ है. देखिए यहां से हमें निकालना है टाइम, तो t इक्वल टू 2d बाय वी. अब t कितना दिया हुआ है? t तो बताना ही है. 2d की वैल्यू 190 डिवाइडेड बाय 1519, वेलोसिटी दी हुई है 1519. क्लियर है? जब इसको अपन सोल्व करेंगे, यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये आ गया आपका 380 डिवाइड बाई 1519. क्लियर है? अब टाइम अगर यहाँ से देखें तो देखिए 0.25, 0.50, 0.75 एंड 1. तो 1 तो आपका टाइम हो नहीं सकता. जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से सोल्व कर सकते हो आप 380 1519. क्लियर है? 0.0. क्लियर है? तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं इसको यहाँ पर 1 0 और लगा दिया अपन ने. क्लियर? तो 15 2, यानी कि यहाँ से आ गया 2 टाइम. तो 1519 मल्टीप्लाई 2, 2 1 जा 2 5, यहाँ से बचा 10 और ये हो गया आपका 3058, यानी कि 0.2 के समथिंग एक ही आंसर आ रहा. अपना वो कौन सा है आपका? 0.25 सेकंड. सिंपल कैलकुलेशन हो, आप यहाँ से सोल्व भी कर सकते हो. तो आंसर क्या हो जाएगा? 0.25 सेकंड. क्लियर है? इस तरह से अपन बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला अपन ने अप्लाई किया और यहाँ पर आपका आंसर निकाल दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. देखिए, सोनार जिसकी फुल फॉर्म दी हुई है अल्ट्रासोनिक वेव डिटेक्ट एंड लोकेट ऑब्जेक्ट अंडर वाटर इन अ सबमरीन
equipped in a sonar time delay generation probe wave and the reception of an echo after reflection। तो टाइम दिया हुआ है आफ्टर रिफ्लेक्टिंग साउंड, यानी कि टोटल टाइम दिया हुआ है 77 सेकंड। क्लियर है। और यहाँ पर आपको स्पीड दी हुई है v 1450 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से यूजिंग फॉर्मूला v इक्वल टू 2d/t, और पूछा गया आपसे इस बार डेप्थ पूछिए, तो यहाँ से d इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, v इंटू t/2। तो v कितना दे रखा अपन को 1450 मल्टीप्लाई हो गया आपका 77, 77 डिवाइड बाय 2। इसको कट करते हैं अपन, तो यहाँ से हो जाएगा 725। क्लियर है। अब 72577 इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 35 बचे 2 14 17 बचा 1 50 5075। इसको लिया अपन ने तो 52755, यानी कि 55725 मीटर। अब यहाँ पर आंसर किस में दिया हुआ है बेटा, किलोमीटर में। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे 55.725। तो लमसम कितना आ गया 55.7, यानी कि कितना हो गया आपका आंसर 55.8 किलोमीटर, क्योंकि लमसम में सारे आंसर एग्जैक्ट दिए हुए हैं। तो यहाँ से आपने निकाला 55.725, तो आंसर इज दिस। क्लियर है। तो यहाँ से अपन को डिस्टेंस ही पूछी थी, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द एनिमी शिप। तो अपन इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एन अंडर वाटर सोनार सोर्स ऑपरेटिंग ए फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज। क्लियर है। 60 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दी हुई है। डायरेक्ट इट्स बीम टुवर्ड्स द सरफेस। देखिए आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है एन 60 किलो हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगी नहीं। हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे तो अदर पैरामीटर चेंज होंगे लाइक स्पीड एंड वेवलेंथ, बट फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज। क्लियर। इफ द वेलोसिटी ऑफ द साउंड, तो v दिया हुआ है आपको 330 मीटर पर सेकंड, और पूछा है वेवलेंथ, तो वी नो दैट v इक्वल टू एन लेमडा। आपका जो रिलेशन होता है वो होता है v इक्वल टू एन लेमडा। तो यहां से आप लेमडा v बाई एन निकाल सकते हो। v कितना दिया हुआ है बेटा 330 डिवाइड बाय 60 इंटू 10 की पावर 3। किलो हर्ट्ज है, उसको हर्ट्ज में चेंज करेंगे। यहाँ से 2 टाइम और ये कटा आपका 11 टाइम, तो यहाँ से हो गया 5.5 इंटू 10 की पावर -3 हो गया। अरे बात समझ में। अब यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं इसको, ये तो मीटर हो गया, तो 5.5 मीटर है मतलब mm लिख सकते हैं। तो 5.5 और फ्रीक्वेंसी तो कितनी रहेगी आपकी, फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज। तो अगर इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देखें तो ऑप्शन आ रहा है आपका ए 5.5 mm एंड फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी कितनी 60 किलो हर्ट्ज। तो यहाँ से ऑप्शन हो गया बेटा आपका 5.5 mm एंड 60 किलो हर्ट्ज। अरे बात समझ में। बिल्कुल सिंपल है। जब भी इस तरह के सोनार के क्वेश्चंस आएंगे तो हमें इको के प्रिंसिपल को फॉलो करना है, v इक्वल टू 2d/t, और जो भी आपसे यहाँ पूछा होगा वो अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ साउंड सिग्नल is simultaneously sent in air। A sound signal simultaneously sent in air। Clear है। And water form a boat on river। The echo of sound strike by the river bed in 4 seconds। तो देखिए यहाँ बात कर लेते हैं अपन। A sound signal sent air and water, मतलब यहाँ पर अपन ने इस तरह से कोई डिवाइस लिया जो यहाँ पर तो ये बना दिया अपने एयर का प्लेटफॉर्म और ये बना दिया वाटर का। क्लियर है ना। ये तो हो गया बेटा आपका वाटर। क्लियर। और यहाँ पर है आपके एयर। इस तरह से अपन ने एयर बना दिया और यहाँ से सिग्नल जा रहे हैं। अब देखिए सिग्नल किस फॉर्म में जा रहे हैं उसके अपन यहाँ से बात कर लेते हैं। द इको ऑफ साउंड स्ट्राइक बाय द बेड इज हियर्ड इन 4 सेकंड। तो देखिए कब जा रहा है, और एरोप्लेन तो यहाँ तक जो वाटर में जा रहा है ये जा रहा है TW, वो कितना हो गया 4 सेकंड। और अगर मैं इसकी बात करूं तो एयर बेड के लिए कितनी बात कर रहा है एरोप्लेन की 8 सेकंड। तो यहाँ तक
टी एयर, ये हो रहा है 8 सेकंड हो रहा है, क्लियर है। और साउंड यहां से जा रहे हैं इस एपरेटस से, आ रही बात समझ में, क्लियर, ओके। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एरोप्लेन एंड रिवर बेड। अब एरोप्लेन तो कहां पर है, यहां पर एरोप्लेन, और रिवर यानी कि रिवर बेड, यानी कि रिवर बेड कहां पर हो गया बेटा, यहां पर, ये कौन हो गया आपका रिवर बेड, क्लियर है, ओके। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, अब यहां पर वी कितना दिया हुआ है, वी दिया हुआ है आपका 350 मीटर पर सेकंड, क्लियर। और यहां से आपको वेलोसिटी ऑफ वाटर VW वो दिया हुआ है 1500 मीटर पर सेकंड, क्लियर है। पहले जो क्वेश्चन में कहा उसके अकॉर्डिंग हमने यहां से इस तरह से देख लिया। अगर अपन यहां से इसको बाउंड्री मान के अगर अपन देखें तो एक तो ये डिस्टेंस कितनी होगी डी एयर, और ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा डी वाटर, कहां तक, रिवर बेड तक। दोनों डिस्टेंस को ऐड कर दें तो ये डिस्टेंस आ जाएगी एरोप्लेन से रिवर बेड की, क्लियर है। यहां पर भी फॉर्मूला लगाते हैं, यहां पर फॉर्मूला लगेगा V = 2D/T, वही तो यहां से कितना हो जाएगा डी एयर, यानी कि डी एयर की अगर यहां से बात करें तो ये हो जाएगा, डी एयर की बात करें तो यहां से हो जाएगा V इंटू टी डिवाइड बाई 2, V इंटू टी डिवाइड बाई 2, और यहां से भी बात करें तो ये कितना हो जाएगा V एयर, और ये हो जाएगा आपका VW TW डिवाइड बाय 2। अब इसको सोल्व करते हैं अपन, क्लियर है, ओके। अगर V एयर की बात करें तो V एयर दिया हुआ है 350 × 8 डिवाइड बाय 2, तो यहां से कट हुआ 4 टाइम 1400 मीटर, क्लियर है। 35 × 4 1400। अगर यहाँ बात करते हैं इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो VW कितना दिया हुआ है अपन को 1500 × 4 डिवाइड बाय 2, तो ये कटा 2 टाइम, तो ये हो गया बेटा आपका 3000 मीटर हो गया, क्लियर है। ये कितना हो गया 3000 मीटर। अब दोनों को ऐड करना है तो अपन यहाँ पर इसको इस तरह से ऐड कर सकते हैं, क्लियर है। डी एयर प्लस डी वाटर, ये तो कितना दे रखा है 1400, और ये हो गया 3000 मीटर पूरा कंप्लीट, तो ये कितना हो गया 4400 मीटर। बड़ा आंसर देखे तो किलोमीटर में दिया हुआ है, तो सिंपल इसको चेंज कर लेंगे किस में 4400 डिवाइड बाय 1000 किलोमीटर, 4.4 किलोमीटर इज द आंसर। जिस तरह से हमें क्वेश्चन दिया हुआ था हमने उसको बिल्कुल उसी तरह से एक्सप्लेन किया पूरा। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाया, जो कंडीशन दे रखी थी वो अपन ने यहाँ पर रिटर्न की, रिटर्न किए बाद अपन ने फॉर्मूला लगाया एंड देन वी गेट योर आंसर। अरे बात समझ में। तो ये आज का लेक्चर था जिसमें अपन ने बात की है सोनार ऑपरेटर्स की, क्योंकि वहाँ सोनार के नाम से क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सोनार में भी आपको एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इट मींस इको का ही फॉर्मूला एंड उसकी कंडीशंस को अप्लाई करते हुए आना है, क्लियर, ओके, थैंक यू। बाकी का अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।